वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। तो चलिए जल्दी से अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी यहाँ पे मैं होममेड क्लीनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए जितना हम विनेगर लेंगे ना, जितना वाइट सिरका लेते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा पानी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप विनेगर लिया है और उसमें 2 कप्स पानी डाल लिया है। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा लिक्विड सोप ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। तो ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जब बबल्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपका होममेड क्लीनर तैयार है। इससे आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, काउंटर टॉप साफ़ कर सकते हैं, किचन की टाइल्स साफ़ कर सकते हैं, बाथरूम की टाइल्स को साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा हर किस्म की ग्रीस इससे साफ़ हो जाती है। तो बाज़ार से जब भी मैं क्लीनर लेने जाती हूँ ना, इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि उनको मैं पकड़ती हूँ और उनकी कीमत दे के मैं उनको वापस ही रख देती हूँ। तो ये होममेड क्लीनर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने स्टोव को भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि स्टोव तो ऐसी जगह होती है ना, वहाँ पे दिन में कई चीज़ें गिरती रहती हैं और वो ग्रीसी भी होता रहता है। कुछ चीज़ें गिरती हैं तो स्टेन्स भी पड़ जाते हैं, जम जाती हैं चीज़ें। तो इसके लिए मैं कुछ देर के लिए तो स्टोव के ऊपर स्प्रे कर दूँगी होममेड क्लीनर का, क्योंकि स्प्रे करने के बाद इसे थोड़ा सा टाइम देते हैं, इसे ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं ताकि इसके ऊपर जो भी स्टेन्स होते हैं, जो भी ग्रीस होती है, तो वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो जितनी देर में स्टोव के ऊपर सब चीज़ें गंद वगैरह नरम होगा, उतनी देर तक मैं तो जाके करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करने से पहले मैंने स्टोव के ऊपर स्प्रे कर दिया है और अब मैं आके आराम से अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। तो ब्रेकफास्ट मैं वही कर रही हूँ जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ। अंडा ब्रेड ही खाते हैं हम डेली। तो यहाँ पे मैंने एग ब्रेड ही बना लिया है, अंडे को अच्छी तरह से पका लिया है, इसे फ्राई किया था, जर्दी को अच्छी तरह से पका लिया है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है योग। तो यहाँ पे मैं मायोनीज़ लगा रही हूँ ब्रेड के ऊपर और इसमें मैं रखूँगी अपना फ्राई एग और साथ ही ये मेरा सैंडविच तैयार हो जाएगा। तो मुझे डेली रूटीन में इस तरह से ही सैंडविच खाना अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा एग ब्रेड का टेस्ट लगता है इस तरह खाने में। और साथ ही मैं अपनी चाय भी ले लूँगी, क्योंकि चाय के बगैर तो मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल अधूरा है। चाय लवर हूँ मैं, चाय बहुत ही ज़्यादा शौक़ से पीती हूँ। तो यहाँ पे भर के मैंने बड़ा कप ले लिया है, साथ में अपना सैंडविच खाऊंगी, साथ साथ चाय पीऊँगी। तो मज़ेदार सा मेरा सिंपल सा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट तैयार है। तो जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम सभी बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज संडे है, बच्चों को ऑफ है। तो आज बच्चे भी घर पे ही हैं, तो इसलिए सब मिलजुल के हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ साथ टीवी भी देखते हैं, क्योंकि बच्चे तो कार्टून्स देखते देखते ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ये उनकी बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट है, लेकिन क्या किया जाए, बच्चों को इसी तरह से ब्रेकफास्ट करना अच्छा लगता है, बल्कि वो खाना भी इसी तरह से ही खाते हैं। तो चलिए जी, कोई बात नहीं, इस तरह से बच्चों का दिल भी लगा रहता है और साथ साथ ब्रेकफास्ट और खाना भी हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे हो चुका है, मैं किचन में आ गई हूँ और आते साथ में जो भी बर्तन पड़े हुए थे ना किचन में, सबसे पहले मैंने उनको वॉश किया और अब मैं स्टोव को साफ़ कर लूँगी। तो सबसे पहले अगर बर्तनों का क्लटर ख़त्म हो जाए तो किचन आधा क्लीन हो जाता है। तो इसके बाद मैं स्टोव को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करने से पहले यहाँ पे स्प्रे कर गई थी। तो अब स्टोव अच्छी तरह से नरम हो गया है, इसके ऊपर जो भी स्टेन्स थे, जो भी ग्रीस थी, तो वो सॉफ्ट हो चुकी है। इसको साफ़ करने में मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ेंगी। तो मैंने अच्छी तरह से साबुन लगा के एक दफ़ा इसे साफ़ कर लिया है और देखें कितना शाइन दे रहा है ना मेरा स्टोव। इसका ग्लास भी बड़े अच्छे से साफ़ हो गया था, सब ग्रीस इसके ऊपर से नरम हो गई थी और मुझे ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं लगानी पड़ी। आराम से मैंने इस पर साबुन लगाया और फिर कपड़े से साफ़ कर दिया। तो इस तरह से काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है और आपको ना स्टोव को रगड़ना नहीं पड़ता। नहीं तो इसके ऊपर जो स्टेन्स लगे होते हैं ना, वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि उनको रगड़ने के लिए हमें कूची का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके ज़रिए ही, लोहे की जो कूची होती है, मैं उसके साथ पहले तो रगड़ रगड़ के साफ़ करती थी और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मेरे हाथ भी काले हो जाते थे और पेन भी होना शुरू हो जाती थी, क्योंकि स्टेन्स को उतारते हुए तो काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट भी लग जाती है ना। तो अब जब से मैंने ये होममेड क्लीनर बनाना शुरू किया है ना, तो इसके साथ मेरा काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। तो चलिए जी, सब काम हो गए हैं, यहाँ पे सब काम मैंने आज कर लिए हैं और अब बच्चे खेल रहे थे आराम से बैठ के।
क्योंकि क्लीनिंग का काम तो हो गया है, तो फ्लोर साफ़ ही था, बच्चे यहाँ पे ही बैठ के खेल रहे हैं। क्योंकि बाहर तो सख्त गर्मी है, गर्मी में तो बाहर बिल्कुल भी खेल नहीं सकते, क्योंकि अगर वैसे ही बाहर खड़े होते हैं तो स्वेटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, और इस तरह अगर बच्चे बाहर खेलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा उनका पसीने से बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उन्हें कहा कि फ़र्श तो साफ़ ही है, आप यहाँ पे ही बैठ के खेल लो, और बिल्कुल भी आपने सोफ़ों के ऊपर, बेड के ऊपर कूदना नहीं है। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ के खेल रहे हैं। और अब शाम का टाइम भी हो गया था, तो मैं आई थी किचन में कुछ बनाने के लिए। काफ़ी देर मैं सोचती रही कि अब क्या बनाऊं। तो मेरा कभी ये दिल करता था कि बच्चों को नूडल्स बना के दे दूं, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वाइट पास्ता ही बना के दिया जाए, क्योंकि ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं इसे बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं रखती, बिल्कुल ही हल्की सी मिर्च डालती हूँ, तो इसे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और वैसे भी इसका टेस्ट ना हम सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए ज़्यादातर मैं वाइट पास्ता ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, 3-4 बोटियाँ पड़ी हुई थी चिकन की, तो मैंने उसी को ही कट करके ऐड कर लिया है। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, नमक और सफ़ेद मिर्च डाल ली है और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर चेंज हो गया तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसे नरम होने के लिए रख दूँगी ताकि गोश्त गल जाए। गोश्त तो नहीं है, 2-3 बोटियाँ ही हैं, तो चलिए जी क्या कर सकते हैं, जितना हमारे पास चिकन था हमने उतना ही ऐड कर दिया है। और दूसरी तरफ मैंने पास्ता भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, तो इसे मैं ज़्यादा बॉयल नहीं करती, ज़्यादा सॉफ्ट हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसे मैं 2-3 मिनट ही पकाऊंगी और उसके बाद इसे स्टेन कर दूंगी। तो मैंने वाइट पास्ता की रेसिपी आपको पहले भी कई दफ़ा बताई हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे जो देखने वाले हैं फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आपने ये रेसिपी बताई थी तो वो कौन से व्लॉग में है। तो अब मैंने सोचा है कि जो जो मैं रेसिपी आप लोगों को बताती जाऊँगी उसका मैं टाइटल में जिक्र ज़रूर कर दूँगी ताकि आपको सर्च करने में आसानी रहे। तो इसलिए आज मैं वाइट पास्ता की रेसिपी भी थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको सब ही बता देती हूँ, क्योंकि ये इतनी इजी रेसिपी है ना कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल तो ओपन हो गए हैं और अब मदर्स को समझ ही नहीं आती कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो मैं भी बच्चों के लिए लंच बॉक्स में थोड़ा सा पास्ता निकाल लूँगी ताकि उन्होंने कल मंडे को स्कूल जाना है, तो मेरे लिए आसानी होगी, बच्चे ये शौक़ से खा भी आएंगे। तो जी हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग थे जी वहाँ पे जहाँ पे कि मैं मैदा ऐड कर रही थी। तो थोड़ा सा मैंने मैदा ऐड किया था, इसे फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1 कप दूध डाल दिया, इसकी वाइट सॉस तैयार हो गई। तो साथ ही अब मैं इसमें बॉयल किया हुआ पास्ता ऐड कर दूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और हमारा वाइट पास्ता तैयार है। थोड़ा सा मैंने इसमें कॉर्न भी ऐड कर दिया था। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो बनाने में बहुत आसान होती हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। नूडल्स से ज़्यादा हम लोग वाइट पास्ता पसंद करते हैं, शौक़ से खा लेते हैं, बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। और वही चीज़ें बनानी चाहिए जो बच्चे खुश होकर खा लें। कहीं ऐसा ना हो कि लंच बॉक्स में आप बच्चों को वो चीज़ डाल के दे दें जो बच्चों को पसंद ही ना आए, और फिर बच्चे लंच बॉक्स वैसे ही वापस ले आते हैं, जिसे देख के ना माँओं को बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है, बल्कि माँओं का तो बीपी ही हाई हो जाता है कि आज आप लंच बॉक्स वापस ही ले आए हैं। तो इसलिए वही चीज़ें बच्चों को दें जो वो शौक़ से खा भी आएँ, क्योंकि आजकल बच्चों को अलाउ ही नहीं है कि वो कैंटीन से लेके कोई भी चीज़ खा सके, बल्कि आजकल तो स्कूल में कैंटीन्स भी ओपन नहीं होती। तो ऐसे में अगर बच्चों को मनपसंद चीज़ ना दी जाए तो वो फिर वहाँ पे भूखे ही रहते हैं, वैसे ही पढ़ते रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनका एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है। तो मैं तो वही चीज़ें बच्चों को देती हूँ जो वो मुझे कहते हैं और जो वो शौक़ से खा लेते हैं। तो जी यहाँ पे बातों बातों में हमारा वाइट पास्ता तैयार हो गया है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है मैंने, इसका फ्लेवर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो जी यहाँ पे हम लोग अपना वाइट पास्ता एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खा रहे हैं और बच्चों से ज़्यादा शौक़ से तो मैं खा रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना मुझे भी खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो जो जो चीज़ें बच्चे शौक़ से खाते हैं ना, मैं भी उनके साथ वही चीज़ें शौक़ से खा लेती हूँ। और जो चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं तो जाहिर है कि मुझे भी वही चीज़ें बनानी होती हैं, तो इसलिए मुझे भी अब वही चीज़ें पसंद आने लगी हैं जो बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो बस जी यहाँ पे हमने अपना पास्ता एंजॉय कर लिया है। और अब मैं मुर्तज़ा के लिए कार्ड्स बना रही हूँ, क्योंकि उसकी टीचर का मैसेज आया है व्हाट्सएप पे। टीचर्स ने आजकल ग्रुप बना लिए हैं और वो वहीं पे मैसेज करती रहती हैं कि आज बच्चों ने ये काम करना है और कल बच्चों ने क्लास के लिए ये तैयारी करके लेके आनी है। तो अभी अभी टीचर का मैसेज आया था कि बच्चों ने कार्ड्स बना के लेके आने हैं। तो 40 कार्ड्स बनाने थे और हमारे पास चार्ट पेपर भी घर में रफली पड़ा हुआ था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज का हमारा ये काम हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग 40 कार्ड्स बना रहे हैं।
तो मैथ का क्लास वर्क करने के लिए बच्चों ने ये कार्ड्स बनाने थे और मैं मुर्तज़ा की हेल्प करवा रही थी, क्योंकि मुर्तज़ा तो भी छोटा है, वो कार्ड्स अकेला नहीं बना सकता, तो इसलिए मैं उसकी हेल्प करवा रही हूँ। और अब हम लोग अपना डिनर करने लगे थे। तो डिनर में आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट ओवर फूड पड़ा हुआ था, तो मैंने आज कुछ भी नहीं पकाया। सोचा कि पहले ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाएं, उसके बाद हम कोई नेक्स्ट चीज़ बनाएंगे, क्योंकि ऐसे तो फ्रिज में चीज़ें पड़ी रहें तो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं पहले जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कल हमने मसर चावल बनाए थे, तो वो हमारे पास पड़े हुए थे, उनको गर्म कर लिया है। थोड़ी सी भिंडियाँ पड़ी हुई थी तो उनको भी गर्म कर लिया है, साथ में रोटियाँ बना ली हैं 2-3। तो बस यही हम अपना सिंपल सा डिनर करने लगे हैं। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वैराइटीज़ हो गई हैं कि अगर हम डेली रूटीन में कोई हंडिया भी बनाते हैं ना तो इतनी वैरायटी नहीं होती जितनी वैरायटी आज हमें नज़र आ रही थी। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम सब ने खाई और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया डिनर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सब चीज़ें ही खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अचार के साथ आया। लसूड़े और आम का अचार जो मैंने घर में तैयार किया था इतना ज़्यादा मज़े का हो रहा है। लसूड़े आम से भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं खाने में, और मैंने पहली दफ़ा ही आम और लसूड़े का अचार डाला था तो इतना मज़े का बना है, इतना ज़्यादा टेस्ट आता है और अच्छी तरह से पक के भी तैयार हो गया है। बल्कि अब तो ये काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे डाले हुए, बल्कि काफ़ी महीने हो गए हैं। तो अचार तो मेरा इतना मज़े का हो रहा है, बिल्कुल सालन की तरह लगता है खाने में। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। साथ साथ अचार खा रही थी, साथ साथ भिंडियाँ खा रही थी और साथ साथ मसर को भी इंजॉय कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ा आया आज डिनर करके। और डिनर करने के बाद मैंने अपने नॉर्मल रूटीन के वर्क ख़त्म किए, किचन को साफ़ किया, बर्तनों को वॉश किया। तो यहाँ पे मेरे सारे ही काम कंप्लीट हो गए थे। तो अब मैं नेक्स्ट डे की तैयारी कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मुझे काले चने बनाने हैं, उसी को मैं भिगो के रख दूँगी। तो इसी तरह से पहले ही प्रेपरेशंस कर ली जाए ना तो नेक्स्ट डे के लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि ये सोचते सोचते ही दिन में काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। तो इसलिए आज रात से ही मैंने ये सोच लिया है कि कल मुझे काले चने बनाने हैं, तो इन्हें मैं पानी में भिगो के रख दूँगी ताकि मैं कल ईज़िली खाना बना सकूँ। तो जी यहाँ पे मैंने डिनर के बर्तन वॉश किए हुए थे, इनका ढेर मैंने काउंटर टॉप पे ही लगाया हुआ है। अभी ड्राई हो जाते हैं तो सोने से पहले मैं इन्हें कैबिनेट्स में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने काले चने भी पानी में भिगो दिए हैं। तो जी इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करने लगी हूँ। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहिए जी, आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।